मम्मी क्या हुआ मिंकी बेटा, मैं खाना बना रही हूँ। मेरा टाइम यहाँ पर लिखा है कि मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी है। चिंता मत करो मिंकी बेटा, मैं तुम्हें अभी टाइम ट्रांसफर करती हूँ। वाह, अब मेरे पास 3 घंटे हैं। हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा अपने पास रहने को कहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी मैं तुम्हें टाइम ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी। मम्मी अगर मेरा टाइम खत्म हो जाता है तो मेरे साथ क्या होगा? मिंकी बेटा अगर ऐसा हुआ तो तुम मर जाओगी। मेरे पास अभी भी 8 घंटे बाकी है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। मुझे अभी से ही टाइम की तलाश में निकल जाना चाहिए। हाँ प्रिया तुम जल्दी जाओ। मिंकी तुम्हारे पास कितना टाइम बाकी है? 40 मिनट्स। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड बाकी है। ये आज के दिन का तीसरा इंसान था जिसका टाइम खत्म हो गया। मुझे पता है बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। वेट मिंकी, तुम्हारे पास भी सिर्फ 30 मिनट बाकी है। मेरी चिंता मत करो रिया, क्योंकि आज मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है और मैं अभी बॉस के पास ही जा रही हूँ। और तुम्हें तो पता है कि उनको ऑफिस तक जाने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ठीक है मिंकी, अपना ध्यान रखना। तुम भी। हेलो बॉस, वो तुम यहाँ अपना टाइम लेने आई हो मुझे पता है, पर आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा टाइम दे दूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास सिर्फ 29 मिनट ही बाकी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर अपनी मॉम से कहो कि वो तुम्हें थोड़ा टाइम ट्रांसफर कर दें। पर मेरे पास कोई पर्सनल कार नहीं है। कैब बुक करते करते 5-10 मिनट निकल जाएगा और यहाँ से मुझे अपने घर जाने में ही 30 मिनट लग जाते हैं। आई एम सॉरी बेटा, पर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम जल्दी से जाकर किसी से हेल्प ले लो। कम ऑन मम्मी, प्लीज कॉल उठाइए प्लीज। हेलो मम्मी, ये मैं हूँ मिंकी। मम्मी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। आज मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली थी, पर मेरे बॉस मुझे टाइम नहीं दे पाए क्योंकि उनके खुद के पास ज्यादा टाइम नहीं था और मेरा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो मैं अभी वहाँ आती हूँ। मम्मी ट्रांसफर कर आ मम्मी मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज कट रही है। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास आती। मम्मी ओह नो, इस जगह पे तो नेटवर्क ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है? वो एक्चुअली मेरा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो क्या आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हैं? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? क्योंकि आप कितनी सुंदर है आंटी, और आप कितनी यंग दिख रही हैं। आपके सामने तो मैं ही बुढ़ी दिख रही हूँ, मानना पड़ेगा। क्या खूबसूरती है। ओह माय गॉड, अब बस भी करो बेटा, मैं तुम्हें जरूर टाइम देती, पर मेरे पास खुद ही सिर्फ 10 मिनट बाकी है। शिट, फालतू में इस बुढ़ी की झूठी तारीफ करके अपना बच्चों को टाइम भी वेस्ट कर दिया। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। हे क्या तुम प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? मेरा टाइम खत्म होने वाला है प्लीज। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स दे सकती हूँ। 30 सेकंड्स? पर मैं देखो, मैं तुम्हें बस इतना ही टाइम दे सकती हूँ। लेना है तो लो, वरना चलती बनो। ठीक है दे दो। ठीक है ये लो। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी है और कोई भी मुझे थोड़ा सा टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और अगर आप भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। वेल मैं अरे अरे बेटा तुम रो मत, तुम मेरा पूरा टाइम रख सकती हो। मैं इस दुनिया में जितना जी सकता था जी चुका हूँ। अब मुझे संसार का मोह त्याग देना चाहिए। तुम ये लो। 1000 साल? आखिर ये आदमी कौन था? मिंकी बेटा, मुझे तो लगा था कि आज मैंने तुम्हें खो दिया। तो तुम कह रही थी कि वो आदमी, उसने तुम्हें अपने 1000 साल ट्रांसफर कर दिए और वो खुद मर गया? हाँ मम्मी, पर उसने ऐसा क्यों किया? कोई अनजान आदमी किसी अनजान की इतनी बड़ी हेल्प क्यों करेगा, वो भी अपनी खुद की जान गवा कर? मुझे नहीं पता मम्मी, वो बस बोल रहा था कि उसने इस दुनिया को काफी देख लिया है, अब उसे चले जाना चाहिए। उसने कुछ ऐसा ही कहा था। पर जितना टाइम उस आदमी ने मुझे दिया है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि वो आदमी इस धरती पर लाखों और लाखों साल से रह रहा हो। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। पर मम्मी देखिए ना, मेरा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होना हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग बन गया, क्योंकि अब हम कितने रिच हैं और हमें टाइम की कभी कमी नहीं होगी। मिंकी, ये बात सबके सामने गलती से भी मत बोलना। तुम्हारे पास पहले इतना ज्यादा टाइम कभी नहीं रहा है और कुछ लोग इसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। क्या लोग ऐसा कर सकते हैं? हाँ मिंकी, कुछ लोग हैं जिन्हें टाइम चोर के नाम से जाना जाता है और वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा एक एक सेकंड का टाइम निकाल लेते हैं और तुम्हें तब तक नहीं छोड़ते जब तक तुम्हारा सारा टाइम उनके टाइम में ट्रांसफर न हो जाए। पर मम्मी आपको पता है ना कि हम एक दूसरे का टाइम देख सकते हैं। हाँ मिंकी, पर ज्यादातर लोग मोस्टली सिर्फ अपने टाइम पर ध्यान देते हैं, इसलिए तुम बस अपने टाइम के बारे में किसी के सामने बोलना मत। ठीक है? ठीक है। प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम ही बाकी है। ओह तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ लड़की, अब हटो मेरे रास्ते से। महान बनने की कोई जरूरत नहीं है मिंकी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कोई बात नहीं, मदद मांगने के लिए माफी चाहती हूँ। इट्स ओके, जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन में रह के कैसा फील होता है मुझे पता है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगी। ओ माय गॉड बेटा, मैं बता भी नहीं सकती कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। तुमने मुझे पूरा 1 साल दे दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, बस आप प्लीज इसके बारे में किसी और को मत बताना। ठीक है? ठीक है बेटा।
उस लड़की के पास 999 ईयर्स हैं। हे, क्या तुम अपना थोड़ा टाइम हमारे साथ भी शेयर कर सकती हो? प्लीज अपना थोड़ा टाइम हमारे साथ भी शेयर करो। आई एम सॉरी गाइज, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर तुम्हारे पास कितना ज्यादा टाइम है, उसमें से थोड़ा टाइम तुम हमें दे दोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। और मैंने देखा था तुमने अपना टाइम उस आंटी को भी दिया था। मैं ऐसे ही अपना टाइम हर किसी को बांटते नहीं फिर सकती। प्लीज, हम दोनों के पास सिर्फ एक दिन का टाइम भी बाकी है और हमें कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को एक एक साल दूंगी अगर तुम लोग मुझसे वादा करते हो कि उसके बाद तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दोगे और इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मेरे पास कितना टाइम है। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे टाइम के बारे में एक भी इंसान को नहीं बताएंगे। हाँ प्रॉमिस। फिर ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। ओके मैम, आपका टोटल अमाउंट हुआ है 1 ईयर। थैंक यू, ये रहा आपका सामान। थैंक यू मैम, आपका टोटल होता है 2 ईयर्स। क्या आपके पास इतना टाइम है? हाँ हाँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। ओके मिस, ये रही आपकी ड्रेसेस। क्या आपको कैरी बैग चाहिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। ओके, आई थिंक आज के लिए इतनी शॉपिंग काफी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। जरूर तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है। रुक जाओ, चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या है। हे मैन, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम रहेगा। हे, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे लगता है तुम्हें अपना थोड़ा टाइम मेरे साथ भी शेयर करना चाहिए। छोड़ो मेरा हाथ। मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो बेटा, मेरा काम जल्दी हो जाएगा अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो। तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम्हारा सामना एक टाइम चोर से हुआ। ये बस होने ही वाला है, अब मैं अमर होने वाला हूँ। हटो उससे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक अकेली लड़की देखकर उसका टाइम चुराते हुए? हे रुक जाओ, यहाँ वापस आओ। उसने तुमसे तुम्हारा कितना टाइम ले लिया? काफी ज्यादा, और अब मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम ही बाकी है, पर ठीक है कोई बात नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और टाइम दिलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर दी है मेरी जान बचा के। अब मैं तुमसे तुम्हारा टाइम नहीं ले सकती, पर थैंक यू सो मच। कैच। हाँ, ये क्या है? ये वही डिवाइस है जो टाइम चोर लोगों का टाइम चुराने के लिए यूज करते हैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? नहीं, उस नोबड़े ने इसे गिरा दिया था जब वो मुझसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, और अब हम इसी का यूज करके उससे तुम्हारा टाइम वापस लेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। कम ऑन, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। रोहन रुक जाओ, कोई फायदा नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स ही बाकी है। हमने अपना पूरा दिन उस चोर को ढूंढने में लगा दिया, पर वो हमें कहीं भी नहीं मिला, और मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारे हाथ लगेगा भी, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, मैं उस चोर को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उस चोर ने मेरा भी काफी टाइम चुराया हुआ है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। वो रहा वो चोर, जल्दी चलो। विंकी, मैंने इसे पकड़ लिया, जल्दी से उस डिवाइस को उसकी मिडिल फिंगर में लगाओ। रुक जाओ, नहीं ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। ये काम कर रहा है। नहीं वेट, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। मैंने पता किया है कि हम सबके कान के अंदर एक चिप डली हुई होती है। अगर हम उस चिप को अपने कान के अंदर से बाहर निकाल देते हैं तो हम अपना टाइम सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। पक्का ये झूठ बोल रहा होगा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इसे ट्राई करने ही वाला था, पर तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया। पहले हम इसे ट्राई करेंगे। वेट, मुझे वहाँ एक्चुअली में कुछ दिख रहा है। हे, तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ अगर तुम्हें ये ज्यादा हर्ट कर रहा हो तो। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि पहले मुझे ये ट्राई करने दो। नहीं, तुम बस उसे बाहर निकाल दो, मैं ठीक हूँ। यस, मैंने इसे निकाल दिया, ये देखो। नहीं, मुझे नहीं देखना। हाँ, मेरा टाइम यहाँ पर 00 लिखा हुआ है, ये रुक गया और फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो सच बोल रहा था। मिंकी, अब हमें मीडिया वालों से बात करनी होगी और ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँचानी होगी। अब शहर में हर कोई अपने अंदर की चिप को बाहर निकाल रहा है। जब से लोगों को उस चिप के बारे में मिंकी नाम की एक यंग लड़की के जरिए पता चला है कि उस चिप की वजह से ही लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता था जब उनका टाइम खत्म हो जाता था। हमने कर दिखाया मिंकी, हमने अपने लोगों को बचा लिया। मिंकी,